अगर कोई लड़का किसी गैर लड़की से बग़ैर निकाह के मिलता है यानी ज़िना करता है और लड़की को हमल ठहर जाता है, तो ये सबको पता है कि ये हराम काम है। लेकिन अगर इसी लड़के का नुत्फ़ा उस लड़की के रहम में जो इसके लिए गैर महरम है उसके रहम में डाल दिया जाए किसी आले के ज़रिए, तो ये भी हराम है, क्योंकि ये हुक्मन ज़िना है। यहाँ पर यह एतराज़ किया जा सकता है कि इसे हुक्मन ज़िना कैसे कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें न जज्बात से मग़लूब हुआ जा रहा है, न दूसरे लवाज़मात जो ज़िना में पाए जाते हैं इसमें पाए जा रहे हैं, तो कैसे इसको हुक्मन ज़िना कहा गया है। और इस पर हद भी जारी नहीं होती। ये जो आले के ज़रिए लड़की के रहम में नुत्फ़ा पहुँचाना, मनी का पहुँचाना, इस पर हद भी जारी नहीं होती, कैसे इसे हुक्मन ज़िना कह दिया। तो उसका जवाब ये है क्योंकि आम तरीक़ा ज़िना में भी और आले के ज़रिए नुत्फ़ा लड़की के रहम में पहुँचाने की सूरत में भी, दोनों सूरतों में वो नुत्फ़ा वजह बन रहा है वलदुज़्ज़िना की, इसलिए हराम है। हालांकि नुत्फ़े की बच्चे के साथ कोई मुशाबहत नहीं है। कोई नुत्फ़े को बच्चा नहीं कहता, बच्चे को नुत्फ़ा नहीं कहता। पता नहीं है कि उसका मतलब अल्लाह ताला उसे बच्चे में बदलेंगे या वैसे वो ज़ाया हो जाएगा, उसके बावजूद उसको हराम कहा गया है। ऐसे ही तस्वीर है, डिजिटल और स्मार्टफ़ोन की तस्वीर। तो जैसे नेगेटिव तस्वीर जो है वो इसलिए हराम है कि वो वजह बनती है कागज़ पर और प्रिंट पर आने की, ऐसे ही स्मार्टफ़ोन और डिजिटल कैमरे की जो तस्वीर है ये भी वजह बनती है कागज़ पर और प्रिंट पर आने की, और बल्कि ये भरपूर तरीके से आ रही हैं। जैसा कि अकील ने इससे पहले भी बताया था कि अखबारात, रसाइल और बड़े बड़े इश्तिहारात में यही तस्वीर होती हैं। तो लिहाजा ये कहना स्मार्टफ़ोन और डिजिटल कैमरे की तस्वीरें इनको प्रिंट पर नहीं लाया जाता, ये गलत है। सूरत मसला आपको समझ आ गई कि नुत्फ़ा वजह है वलदुज़्ज़िना की, इसलिए हराम है, चाहे वो किसी भी सूरत गैर महरम गैर लड़की के रहम में पहुंचाया जाए। समझ आ गई। ऐसे ही नेगेटिव में तस्वीर या स्मार्टफ़ोन जिसको ये कहते हैं कि ये शुआएँ हैं, इसकी तस्वीर, ये वजह है किस चीज़ की? प्रिंट पर आने की। वजह है किस चीज़ की? कागज़ पर आने की। तो नेगेटिव की तस्वीर सब उलमाए किराम के नज़दीक बिल-इत्तिफ़ाक़ हराम है। उसकी वजह क्या है कि वो वजह बनती है कागज़ और प्रिंट पर आने की। ऐसे ही ये तस्वीर उससे ज़्यादा मज़बूत वजह बनती है कागज़ और प्रिंट पर आने की। लेकिन हकीर ने इससे पहले ये साबित कर दिया था कि ये कागज़ और प्रिंट पर आने से पहले ही हराम है, क्योंकि ये इसके जो पिक्सल्स हैं ये तस्वीर हैं, ये बाकायदा तस्वीर हैं। जैसे शिर्क हराम है ना, ऐसे ही इसके असबाब भी हराम है। जैसे ज़िना हराम है ऐसे ही उसके असबाब भी हराम हैं। ठीक है। तो अब ये तस्वीर जो है चूँकि शिर्क का सबब बनती है इसलिए ये भी हराम है, क्योंकि असबाब शिर्क में आ जाएगा ना। और ये कहना बड़ी ख़यानत से काम लेना है कि ये वाली तस्वीर स्मार्टफ़ोन और डिजिटल कैमरे की तस्वीर जो है ये शिर्क का सबब नहीं बनती, ये बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ी ख़यानत है। ये तो थी उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम की तहकीक। अब मुझ हकीर का तबसरा मुलाहज़ा फरमाइए स्मार्टफ़ोन और डिजिटल कैमरे की तस्वीर के बारे में। नंगी तस्वीरें और वीडियो देखना इतना ख़तरनाक और इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना ख़तरनाक और बड़ा गुनाह अपने पीर की या किसी बुज़ुर्ग हस्ती की या अपनी पसंद के आलिम की या आलिमा की तस्वीर और वीडियो देखना। क्यों? क्योंकि जब कोई नंगी तस्वीर या वीडियो देखता है तो वो ख़ुद को गुनाहगार समझता है। मुसलमान तो मुसलमान, काफिर भी देखे तो वो ख़ुद को गलत समझता है कि ये मैं गलत काम कर रहा हूँ। लेकिन ये पसंद की हस्तियाँ, बुज़ुर्ग हस्तियाँ, नेक हस्तियाँ, पसंद के आलिम, इनको देखने से बल्कि वो ख़ुद को सुफियान बिन उयैना के हम पल्ला समझना शुरू कर देते हैं।
कि अब हम बहुत बड़ी नेक हस्ती हो गए हैं और उन्हें अकीदत के साथ देखते हैं, तो क्या ये सबब शिरक नहीं है? बुज़ुर्गों, नेक हस्तियों, उलमा और पीरों के लिए जो अकीदत है, इस अकीदत को शिरक में बदलने के लिए शैतान को सिर्फ़ एक लम्हा चाहिए होता है। तो हुजूर, आप जो फरमा रहे हैं ना कि स्मार्टफ़ोन की जो तस्वीर है ये सबब शिरक नहीं है, इसमें यह सबब भी भरपूर तरीके से पाया जा रहा है। जैसे शिरक हराम है ना, तो उसके असबाब भी हराम हैं। तो स्मार्टफ़ोन की तस्वीर में ये सबब भर भर के पाया जा रहा है, सर से पाँव तक पाया जा रहा है। कौन सा सबब? शिरक में मुब्तला होने का। और आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता चला जाऊँ कि आजकल के जो डिजिटल बुत परस्त हैं वो स्मार्टफ़ोन के ऊपर इबादत कर रहे हैं। उनके बुत अब स्मार्टफ़ोन पर मुंतकिल हो चुके हैं। अगर ज़्यादा दूर नहीं जाएं तो कुछ मोमिनीन ने कुरान करीम की तिलावत स्मार्टफ़ोन पर शुरू कर दी है, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कुरान करीम की तौहीन है, क्योंकि ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो मुफ्तियान किराम का फतवा है कि जब स्क्रीन पर कुरान करीम खोला हो तो आप उसे छू नहीं सकते। यहाँ एक और बात काबिल गौर है मुफ्ती साहब, आपने फरमाया कि ये अक्स नहीं, अक्स के मुशाबे है। तो हुजूर, अक्स के मुशाबे किस तरह है, जो बताइए। कोई दलील होगी ना आपके पास कि ये अक्स की तरह है, इस पर कोई दलील होगी, दलील दीजिए। सिर्फ आपके कहने से ये अक्स के मुशाबे थोड़ी हो जाएगा।